भूकंप। आज हम विनाशकारी भूकंप के बारे में ऐसे निबंध हिंदी में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बड़ी मैम जया। और आपको अगर ये निबंध अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। प्रकृति की महिमा अनंत है। उसमें एक ओर तो जीवन देने, उसका पालन पोषण करने की असीम शक्ति छुपी हुई है, तो दूसरी ओर पलक झपकते ही सब कुछ तहस नहस कर देने की अपार क्षमता भी विद्यमान है। यानी एक पल भर में बना नुकसान नष्ट भी कर सकती है। सामान्यतया प्रकृति के दो मुख्य रूप माने जाते हैं। उसका अधिक व्यापक, प्रत्यक्ष एवं प्रिय लगने वाला रूप कोमलकांत, दूसरा कभी कभी प्रकट होने वाला अत्यंत अप्रिय कुरूप और कठोर रूप, जिसमें कि इन बहुत ही बेदर्दी दिखाई देती है। भयानक वर्षा, बाढ़, सूखा, आंधी, तूफान ऐसे ही रूप हैं। ज्वालामुखी फटना इस कठोर और भयानक रूप के अंतर्गत आते हैं। धरती के भीतर हमेशा कई रासायनिक क्रिया प्रक्रिया चलती रहा करती है। जैसे सागर के भीतर और सतह पर भी लहरों के हल्के गहरे उफान हमेशा मचलते रहा करते हैं, उसी प्रकार धरती की ऊपरी सतह के नीचे कई प्रकार के लावे भी लहरों की तरह मचल मचल कर भिन्न प्रकार की हलचल हमेशा मचाए रहते हैं। देव योग से कई बार ऐसा भी हो जाया करता है कि एक दूसरे से विभिन्न स्वभाव गुण कर्म वाले लावे विपरीत दिशाओं से मचलते आकर किसी एक बिंदु पर अचानक टकरा जाया करते हैं। उस बिंदु पर पहले से ही विभिन्न तत्व सक्रिय रहकर विभिन्न परिस्थितियां बना चुके होते हैं। तब उन लावों की टकराहट अचानक भीतर ही भीतर धरती को कपकपा दिया करते हैं। वह कंपन ही भूकंप है। उसी के प्रभाव से कांपकर धरती अनेक स्थानों से फट जाया करती है। जब भूकंप आता है तो धरती बिल्कुल फट जाती, दरार पड़ जाता है। फलतः वहाँ सतह पर स्थित सभी कुछ टूट फूट कर तबाह एवं बर्बाद हो जाया करता है। बहुत कुछ फटी या दरारी धरती में समा जाता है। उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला सब टूट टूट कर बिखर जाता है। उस बिखराव या धरती के फटाव, दरार आदि में आने वाला प्रत्येक प्राणी अक्सर मृत्यु का शिकार हो जाया करता है। ऐसा सब होना ही भूकंप कहलाता है। जब धरती में कंपन होता है तो दरार पड़ जाती है और सारी चीजें हिलकर टूटकर बिखर जाती हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में जब भूकंप आ जाता है तो वहाँ की स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है। वहाँ के लोग अन्न, जल, अग्नि, ताप और सिर पर छतों का अभाव, इन सभी दिक्कतों से उन्हें उस समय गुजरना पड़ता है। लोग दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। दूध की एक एक बूंद के लिए बच्चे तरसते नजर आते हैं। अजीब सा भय विस्मय का भाव लेकर लोग खंडहर बने अपने घरों और उसमें दबे सगे संबंधियों के लिए रोदन करते दिखाई देते हैं। बहुत ही भयावह मंजर हो जाता है। हर तरफ शोर मच जाता है, रोना पिटना मच जाता है। उस समय बहुत ही स्वयंसेवी संस्थाओं के कुछ कार्यकर्ता और समाज की तरफ से और सरकार की तरफ से सुविधा मुहैया कराया जाता है, ताकि धीरे धीरे उनको दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है उससे उन्हें राहत मिल सके। यानी खान पान, कपड़े आदि मुहैया कराए जाते हैं, रहने की व्यवस्था कराई जाती है। ईश्वर न करे कभी भी किसी को इस विनाशकारी भूकंप का सामना करना पड़े और ऐसे बुरे दिन उसे देखने को मिले। यानी इतनी
जीवन भर की कमाई चली जाती है, लोग बिल्कुल दर बदर भटकने की स्थिति में आ जाते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।